Assalamualaikum 3 class. I am your GCS teacher Ms. Zainab. Today our topic is unit number 5 natural phenomena and lesson number 12 weather. क्या आप जानते हैं वेदर क्या होता है? वेदर मौसम को कहते हैं। आपको जैसे कि पता है कि हमारे सर्दियाँ भी आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, समर, ऑटम, विंटर, इनको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं ना, कि हमारे जो मौसम हैं वो चेंज होते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप योर लेड पेंसिल रेडी। वेदर, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मौसम के बारे में। समटाइम्स व्हेन वी गो आउट, जब हम बाहर जाते हैं, वी फाइंड द आउटसाइड कंडीशन वेरी प्लेजेंट। हमें बाहर की जो हालात हैं वो क्या लगते हैं? बहुत खुशगवार होते हैं। द डे इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। दिन के वक्त जो है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। बट सम अदर डेज़ आर हॉट और कोल्ड। लेकिन कुछ दिन जो हैं वो गर्म होते हैं और ठंडे होते हैं। सम टाइम्स द डे इज़ क्लाउडी और वाइंडी। और कुछ दिन जो ऐसे होते हैं बादल आते हैं या फिर हवाएं चलती हैं। सम टाइम्स इट कुड बी रेनी और स्नोइंग। कभी कभार बारिश होती है या फिर स्नोई होती है, स्नो बर्फ़ पड़ती है। दीज डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड वेदर। इन तमाम चीज़ों को हमारे इर्द गिर्द जब हालात बदलते रहते हैं, जब बारिश होती है, बादल आते हैं या हवा तेज़ चलती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वेदर। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ अ प्लेस। वेदर किसी भी जगह की कंडीशन, हालत है। एट अ गिवन टाइम इन रिलेशन टू हीट, एक वक्त में जब गर्मी हो, क्लाउडीनेस बादल हो, वाइंड हवा हो, रेन बारिश, एंड कोल्ड और सर्दी हो। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे वेदर से लेके कोल्ड तक। दीज अंडरलाइन लाइन्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर क्रिएटिव क्वेश्चन एंड MCQs। वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे। मौसम जो है वो दिन ब दिन बदलता रहता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे वेदर से लेके डे तक। इट इज़ आल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। और ये मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ किस्म का जो है चेंज होता रहता है वेदर। जनरली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह के वक्त और रात के वक्त द वेदर इज़ प्लेजेंट। मौसम खुशगवार होता है बिकॉज वी रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। हम क्या करते हैं? हमारे ऊपर सूरज की जो है शुआएँ, तिरछी शुआएँ जो हैं वो पड़ती हैं। स्लैंटिंग का आप मीनिंग लिखेंगे तिरछी। इन द आफ्टरनून, और रात के वक्त, शाम के वक्त द वेदर इज़ हॉट एज द सन इज़ ओवर हेड। मौसम जो है वो गर्म होता है क्योंकि सूरज जो है वो हमारे ऊपर होता है। एंड वी रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, और हमारे ऊपर जो है सूरज की डायरेक्ट सनलाइट्स आती हैं, शुआएँ पड़ती हैं। द नाइट्स आर कूल। रातें जो हैं वो क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर इज़ नो सन, क्योंकि रात के वक्त जो है सूरज नहीं होता। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 87। वेदर डिपेंड्स ऑन द सन। मौसम जो है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सन, सूरज पे। द ह्यूमिडिटी का मीनिंग लिखेंगे नमी। द क्लाउड्स बादल, एंड द विंड हवा, एंड रेन और बारिश। ये इन तमाम चीज़ों पे क्या है? हमारा मौसम डिपेंड करता है, क्योंकि कभी जो है ज़्यादा नमी होती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी हवा होती है, कभी बारिश होती है। नेक्स्ट आगे क्या है? सन। सन किसे कहते हैं? सूरज। अब हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। सूरज जो है वो क्या है? हमारी गर्मी का एक ज़रिया है, मेन सोर्स है। ऑन एंड लाइट ऑन अर्थ, और ज़मीन के ऊपर रोशनी का। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे द सन से लेके अर्थ तक। द अमाउंट ऑफ सन, सूरज की जो हीट है, गर्मी है, रिसीव्ड इन डिफरेंट प्लेसेस इन इज़ डिफरेंट। मुख्तलिफ जगह पे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे द अमाउंट से लेके डिफरेंट तक। इफ़ अ प्लेस रिसीव्स मोर सनलाइट, अगर कोई जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी होती है, इट इज़ जनरली हॉटर। वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा गर्मी होती है। जैसा कि हम फैसलाबाद में रहते हैं, पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। देन द प्लेस विच गेट्स लेस सनलाइट, और उन जगहों की निस्बत जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी कम होती है। अगर हम जो है गर्मियों में, जैसे कुछ लोग होते हैं समर वेकेशन में मरी चले जाते हैं, वहाँ पे जो है सूरज की रोशनी कम होती है ना, वहाँ पे सैर करने जाते हैं, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी कम होती है। इस वजह से क्या होता है? हवा ठंडी होती है, मौसम जो है वो ठंडा होता है। जबकि हमारे यहाँ पे क्या होता है? गर्मी होती है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर होती है।
द सन्स हीट आल्सो अफेक्ट्स द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। इसी तरह जो सूरज है वो मौसम के एलिमेंट्स को अफेक्ट करता है, लाइक विंड जैसे कि हवा, ह्यूमिडिटी नमी, क्लाउड्स बादल, एंड द रेन इन अ बिग वे और ज़्यादा सारी बारिश होती है। ह्यूमिडिटी नमी, अब हम पढ़ेंगे नमी के बारे में कि नमी किस तरह से होती है। यू नो, क्या आप जानते हैं दैट द सन हीट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। सूरज जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है इन एवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी के बुखारात को बनने में। व्हेन देयर इज़ मोर हीट, जब ज़्यादा गर्मी होती है, वी सी मोर एवेपोरेशन, हम बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन देखते हैं। दिस लीड्स टू द प्रेजेंस ऑफ मोर वाटर वेपर इन द एयर, और ये क्या करता है, वाटर बुखारात को पानी में इसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है, एयर में, हवा में। द वेदर इज़ सेड टू बी ह्यूमिड, तो हम इसे क्या कहते हैं, जो वेदर है, मौसम है, वो क्या है, ह्यूमिड है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी हम किसे कहते हैं, नमी, जो कि क्या है, वाटर वेपर्स, पानी के जो बुखारात हैं वो हवा में जब पैदा हो जाते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, ह्यूमिडिटी से लेके वार्म तक, एयर तक। ह्यूमिड एयर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ हीट। ह्यूमिड एयर जो है वो क्या करती है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी को स्टोर कर लेती है। सो ह्यूमिड डेज आर जनरल वार्म, तो क्या होता है कि ह्यूमिड नमी वाले दिन जो होते हैं वो गर्म रहते हैं, गर्म होते हैं।